अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम चैप्टर 4 कर रहे थे सेकंड ईयर का, जिसमें हमारे पास है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स जिसकी हमने दो एक्सरसाइजेज जो है वो कंप्लीट कर दी थी। आज हम उसकी थर्ड और लास्ट एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। लास्ट एक्सरसाइज में हमारे पास जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले तो हमने ये चेक करना होता है कि किसी इंटरवल में जो एफ ऑफ एक्स है डेट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कि एक इंटरवल दे दिया जाता है या फिर पूछा जाता है कि ये फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो ये हमारे पास है पहला कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट के बाद हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट है स्टेशनरी पॉइंट्स। स्टेशनरी पॉइंट्स, और उन स्टेशनरी पॉइंट्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स भी कहते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स या दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है, वो भी हम बता देते हैं कि स्टेशनरी पॉइंट्स या क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। और लास्ट और वो एक और कॉन्सेप्ट जो यूज हो रहा है वो हमारे पास है मैक्सिमा एंड मिनिमा का। तो ये तीन कॉन्सेप्ट्स हमारे पास यूज हो रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर। तो हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे फंक्शन इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, और हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो ये देखने के लिए कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, हम सपोज के एक फंक्शन ड्रॉ कर लेते हैं एक टू डायमेंशनल एक्सिस के ऊपर। ये हमारा पाई एक्सिस, इसके कोरिस्पॉन्डिंग हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है एक्स एक्सिस। और हम एक फंक्शन ड्रॉ करते हैं, एक कर्वेचर। ये सपोज कि ये है हमारे पास एक y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ। अब यहाँ पे हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर देते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट नंबर ए कह देते हैं। दिस इज पॉइंट नंबर ए। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को कह देते हैं कि हमारे पास है ये पॉइंट नंबर बी। फिर यहाँ पे ये जो पॉइंट आया इसको कह देते हैं कि ये हमारे पास है पॉइंट नंबर सी। और यहाँ पे एक और पॉइंट ले देते हैं और इसको हम कह देते हैं कि ये हमारे पास है पॉइंट नंबर डी। अगर आप गौर से देखें तो ए से बी क्योंकि फंक्शन जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, मतलब अपवर्ड की तरफ जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। एफ ऑफ एक्स इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है? एफ ऑफ एक्स ए से बी इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद अगर आप देखें तो सी से डी भी जो फंक्शन है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है, यानी कि सी से डी भी फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। सी से डी भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और ए से बी भी फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। लेकिन जो एक इंटरवल है बी से सी, वहां पे फंक्शन क्या हो रहा है वो लिख लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन द इंटरवल फ्रॉम बी टू सी। क्यों? क्योंकि बी टू सी अगर आप देखें तो फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। तो जब फंक्शन की वैल्यू डाउनवर्ड जा रही है, इसका मतलब वहां पे उस फंक्शन ने क्या होना है, डिक्रीज होना है। अब ये कैसे पता चलेगा? तो ये सारा हमारे पास क्या, मैं सपोज कर लेते हैं यहाँ पे आपको ये एक पॉइंट ले लेते हैं ए और बी के दरमियान। और इस पॉइंट पे हम एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये टेंजेंट लाइन इस तरफ मूव करेगी और यहाँ से इसने इस तरफ मूव कर जाना है। तो ये जो टेंजेंट लाइन है इसकी डायरेक्शन जो है अपवर्ड की तरफ है। जब भी ये आपको पता है कि अगर स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड की तरफ हो तो उसकी स्लोप पॉजिटिव होती है। अगर उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड की तरफ हो तो उसकी स्लोप नेगेटिव होती है। और अगर उसकी डायरेक्शन बिल्कुल स्ट्रेट हो तो यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसकी स्लोप जीरो होती है। इस केस में हम कहते हैं कि m इज पॉजिटिव, सेकंड केस में हम कहते हैं कि m इज नेगेटिव, और थर्ड केस में हम कहते हैं कि m इज इक्वल टू जीरो। तो क्योंकि यहाँ पे ये जो फर्स्ट टेंजेंट लाइन ड्रॉ हुई है ये अपवर्ड की तरफ जा रही है, यहाँ पे जो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप होगी वो पॉजिटिव होगी, यानी कि m इज ग्रेटर देन जीरो। अगर आप दूसरा पोर्शन देखें, मैं अगर यहाँ पे b से c तक एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो इस टेंजेंट लाइन ने इस तरफ मूव करना है, यानी कि इस पॉइंट पे अगर आप देखें तो टेंजेंट की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड जा रही है। तो अगर टेंजेंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो तो इस केस में हमारे पास जो स्लोप है वो अगेन से नेगेटिव हो जाएगी। और थर्ड केस में यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे भी टेंजेंट लाइन की जो डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड की तरफ होगी। तो अगर टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन दोबारा से अपवर्ड की तरफ आ रही है तो यहाँ पे भी स्लोप हमारे पास पॉजिटिव है। तो यहाँ से पहली चीज पता चल गई कि किसी इंटरवल में अगर टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन अपवर्ड है तो वहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। अगर वहां पे टेंजेंट लाइन के डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो वो जो फंक्शन है उस इंटरवल में क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो इसको मैं जरा लिख लेता हूँ। और आपको पता है कि स्लोप आपको पता कैसे चलती है, फर्स्ट डेरिवेटिव से। तो हम लिखेंगे इफ एफ
प्राइम ऑफ एक्स, क्योंकि पहला डेरिवेटिव जो है वो आपको स्लोप बताता है। इफ स्लोप इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव कहाँ पे होगी, किसी भी सर्टेन इंटरवल के दरमियान, इन एन इंटरवल, और उस इंटरवल को हम कह देते हैं ए टू बी। अब यहाँ पे ये जो ए टू बी जो है ये फिक्स नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग, एफ ऑफ एक्स जो है वो इंक्रीज करेगा कहाँ पे, उस इंटरवल में, यानी कि ए से बी के इंटरवल में एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज जो होंगी वो इंक्रीज कर रही होंगी। एंड और अगर if f prime of x is less than 0 in certain interval a to b, then we can say that f of x is decreasing in that interval, यानी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो उस इंटरवल में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि ए टू बी जो एफ ऑफ एक्स है वो फिर डिक्रीज करेगा। और यही चीज हमें यहाँ पे इस ग्राफ से भी क्लियरली अंदाजा हो रहा है कि जहाँ पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है वहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप का मतलब होता है कि चेंज उस लाइन में, वो हमें पता है कि वो हम डेरिवेटिव से देखते हैं। सेम इसी तरह अगर फंक्शन डाउनवर्ड जा रहा है और स्ट्रिंजेंट लाइन डाउनवर्ड जा रही है तो स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव है तो वो जो फंक्शन है वहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां पे फंक्शन की जो वैल्यूज हैं वो स्विच करती हैं, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। अब वो जो पॉइंट है, जैसे यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि ये पॉइंट नंबर ए का कह दिया, और यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नंबर बी कह दिया। तो अगर आप पॉइंट नंबर ए पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो इस पॉइंट से जो टेंजेंट लाइन ड्रॉ होगी वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी, यानी कि उसकी स्लोप जीरो होगी। सेम इसी तरह अगर आप पॉइंट बी पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दें तो उसकी भी स्लोप जो है वो जीरो होगी, क्योंकि वो लाइन बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होगी। यानी कि इस पॉइंट पे भी हम कह सकते हैं कि जो इसकी स्लोप है वो जीरो है, और पॉइंट नंबर बी पे भी हम कहेंगे कि इस पॉइंट की जो स्लोप है वो जीरो है। और ये क्लियरली अंदाजा भी हो रहा है कि जब हम ए टू बी जा रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव हो रही है, फिर पॉजिटिव है, और आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू कम होती जा रही है। फिर जैसे ही वो ए पे पहुंचती है तो उसकी स्लोप बिल्कुल जीरो हो जाती है, और फिर उसकी स्लोप डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी कि नेगेटिव होना शुरू हो जाती है, जब तक कि वो पॉइंट बी तक नहीं पहुंचता। और जैसे ही वो पॉइंट बी पे पहुंचता है दोबारा उसकी स्लोप जीरो, और अगेन से फिर उसकी स्लोप जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है। अब ये जो दो पॉइंट्स आए आपके पास, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, इन दो पॉइंट्स को कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। पॉइंट नंबर ए और बी को हम कहते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। ऐसे पॉइंट्स जहां पे फंक्शन का या टेंजेंट लाइन की जो स्लोप है वो जीरो हो, या फिर फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव है वो जीरो हो, क्योंकि स्लोप हमें पहले डेरिवेटिव से पता चलता है। तो ये है हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन। स्टेशनरी पॉइंट्स क्या होते हैं? स्टेशनरी पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो है वो जीरो हो, यानी कि हम इसको कह सकते हैं द पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट उस कर्व के ऊपर, उसको हम कह देते हैं x1 and f of x1 is stationary if, स्टेशनरी कब होगा, जब इसका पहला डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x1 दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो हम कहते हैं कि वो जो पॉइंट है वो स्टेशनरी है। अब हमारे लिए जो एक और डेफिनेशन है ना वो क्रिटिकल पॉइंट की है, कि क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। तो उसकी डेफिनेशन में लिख लें, अ पॉइंट इज क्रिटिकल इफ द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट इज जीरो और अनडिफाइंड। अ पॉइंट is critical if f prime of x at that point is either zero और नॉट डिफाइंड, यानी कि किसी पॉइंट के ऊपर अगर तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जीरो है तो वो भी क्रिटिकल पॉइंट होगा, और अगर वहां पे पहला डेरिवेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो भी क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं आपको कह देता हूँ कि सपोज हमारे पास एक कर्व ड्रा करके मैं बता देता हूँ। तो ये हम एक कर्व ले लेते हैं, यहाँ पे ये एक पॉइंट होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करें तो ये बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। ये थोड़ी सी लाइन में इशू आ गया, मैं दोबारा से ड्रॉ कर देता हूँ। यानी कि एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा होगा जहाँ पे अगर आप पहला टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो बिल्कुल क्या बनेगी, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस केस में इसकी स्लोप क्या होगी, जीरो। और दूसरा ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एज बना हुआ है, और एज जहां कहीं पे भी आता है वहां पे जो टेंजेंट लाइन होती है वो कभी भी वेल डिफाइंड नहीं होती, टेंजेंट इज अनडिफाइंड। यहाँ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ ही नहीं हो सकती क्योंकि ये एक एज है।
टेंजेंट लाइन हमेशा उस पॉइंट पे डिफाइन होती है जहाँ पे वो जो पॉइंट है वो वैली पॉइंट हो। वैली पॉइंट होने का मतलब यह है कि वहाँ पे कर्व ना हो, सॉरी एज ना हो। लेकिन यहाँ पे जो एज है ना, जैसे आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होते हैं वो यहाँ पे जहाँ पे एज आता है वहाँ पे हमेशा टेंजेंट जो होती है वो अनडिफाइन हो जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। पहला क्रिटिकल पॉइंट ये वाला पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 है, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये वाला पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट लाइन क्या है, अनडिफाइन है। लेकिन इन दोनों में से ये जो पॉइंट है आपके पास, ये इसे हम कहेंगे स्टेशनरी पॉइंट, क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट जो होता है वहां पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। और ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कौन सा पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है। सो यहाँ से हम एक चीज अंदाजा लगा सकते हैं कि एवरी स्टेशनरी पॉइंट इज अ क्रिटिकल पॉइंट बट कन्वर्स में नॉट बी ट्रू। तो ये तो थे हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट के बाद। उसके बाद हमारे पास आते हैं रिलेटिव एक्सट्रीमा के कॉन्सेप्ट्स। रिलेटिव एक्सट्रीमा, रिलेटिव एक्सट्रीमा में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक हम आते हैं मैक्सिमा के ऊपर और दूसरा हम देखते हैं मिनिमा को, और इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ा जाता है एक्सट्रीमा। अच्छा, अब ये क्या होती है, देखें हमने अभी जो फंक्शन ड्रॉ किया था ना उसी की एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास ये एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब ये जो फंक्शन है ये इस पॉइंट के ऊपर हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, पॉइंट नंबर ए के ऊपर, और इस पॉइंट के ऊपर पॉइंट नंबर बी के ऊपर हमें ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। और ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये स्टेशनरी पॉइंट्स हैं। तो यहाँ से पहली चीज तो अंदाजा हो गया कि ये जो मैक्सिमा का जो पॉइंट होता है या जो मिनिमा का पॉइंट होता है ये हमारे पास होता है क्रिटिकल पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब ये फाइंड करने के लिए कि ये मैक्सिमा के पॉइंट्स कौन से हैं, इसके लिए हमारे पास दो तरह के टेस्ट यूज होते हैं। पहले को हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या करता है, क्या बताता है, उसके लिए हम देख लेते हैं। हम पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर ए की। पॉइंट नंबर ए चूंकि हमें पता है कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट नंबर ए से पहले किसी भी पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड जाएगी यहाँ से। और अगर मैं इस पॉइंट के बाद किसी पॉइंट पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो उसकी जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी। यानी कि यहाँ से ये पता चला कि इस पॉइंट ए से पहले टेंजेंट लाइन की स्लोप पॉजिटिव थी और इस पॉइंट के बाद टेंजेंट लाइन की स्लोप जो थी वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। तो पॉइंट नंबर ए हमें पता चला कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है। यानी कि मैं लिख लेता हूँ, इफ एफ प्राइम ऑफ सी इज पॉजिटिव बिफोर एक्स इज इक्वल टू सी, यहाँ पे सी भी एक कोई भी एक वैल्यू है, एंड एफ प्राइम ऑफ सी इज नेगेटिव आफ्टर एक्स इज इक्वल टू सी। यानी कि सी से पहले स्लोप पॉजिटिव, सी के बाद स्लोप नेगेटिव, और इसके लिए इसका स्टेशनरी पॉइंट होना जरूरी है, एंड एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तब हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है हमारे पास ए, जिसे हम कहते हैं सी एंड एफ ऑफ सी इज रिलेटिव मैक्सिमम। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है रिलेटिव मैक्सिमा का, मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आती है। इसके ऑपोजिट अगर हम देखें पॉइंट नंबर बी को, तो पॉइंट नंबर बी से अगर मैं पहले कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो उस टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड हो जाएगी, यानी कि इसकी जो पहले स्लोप है वो नेगेटिव होगी। और अगर पॉइंट बी के बाद में कोई टेंजेंट लाइन ड्रॉ करता हूँ तो उसकी जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड हो जाएगी। तो इसका मतलब पॉइंट बी जो है वो मिनिमा का पॉइंट है। वो मिनिमा का पॉइंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले अगर मैं टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूंगा तो वो नेगेटिव, यानी कि वो भी मैं लिख लेता हूँ, इफ एफ प्राइम ऑफ सी इज लेस देन 0 बिफोर एक्स इज इक्वल टू सी, एंड एफ प्राइम ऑफ सी इज ग्रेटर देन 0 आफ्टर एक्स इज इक्वल टू सी। और तीसरी चीज वही कि इसका स्टेशनरी होना जरूरी है कि एफ प्राइम ऑफ सी इज इक्वल टू 0, देन द पॉइंट जिसे हम कहते हैं सी कॉमा एफ ऑफ सी इज रिलेटिव मिनिमम, कि ये जो पॉइंट होगा हमारे पास ये फिर रिलेटिव मिनिमा का पॉइंट होगा। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम का और रिलेटिव मिनिमा का। अच्छा, दोनों के लिए जो चीज़ ज़रूरी है वो ये कि साइन ऑपोजिट होना ज़रूरी है। अगर पहले पॉजिटिव तो बाद में नेगेटिव, और अगर पहले नेगेटिव तो बाद में पॉजिटिव। अगर तो इनके जो साइंस हैं वो सेम आ जाते हैं तो फिर हम नहीं बता सकते कि वो पॉइंट जो है वो
मैक्सिमा का है या मिनिमा का है। तो ये चीज़ नोट कर लें बेशक कि अगर तो दोनों के साइन ऑपोजिट हैं तब हमें पता चलेगा कि वो मैक्सिमा की वैल्यू है या मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। अगर तो दोनों की साइन जो है वो सेम आ जाते हैं, यानी कि उस पॉइंट से पहले भी स्लोप पॉजिटिव है और उस पॉइंट के बाद भी स्लोप पॉजिटिव है, तो फिर हम नहीं बता सकते वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। तो उस केस में जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। तो उसके बाद हम आते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो होता है वो भी हमें यही बताता है कि फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है उस पॉइंट के ऊपर या फिर मिनिमम वैल्यू है। अच्छा, उसके लिए क्या होता है कि आप फंक्शन का पहला डेरिवेटिव पुट करते हो जीरो के, तो क्रिटिकल पॉइंट्स आते हैं या स्टेशनरी पॉइंट्स आते हैं। वहां से फिर आप वो जो आंसर आते हैं उनको डबल डेरिवेटिव में पुट करते हैं, यानी कि एफ डबल प्राइम ऑफ सी में। और आपके पास या तो आंसर लेस देन जीरो आता है यानी कि नेगेटिव आता है, या तो आपके पास जो आंसर है वो पॉजिटिव आता है। अगर नेगेटिव आया तो या फिर हम कहते हैं कि x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये चीज आपने याद रखनी है कि अगर वैल्यू नेगेटिव आई तो वो मैक्सिमा का पॉइंट होगा, और अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो वो मिनिमा का पॉइंट होगा। यानी कि x इज इक्वल टू सी इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। ग्रेटर देन आया तो मिनिमा, लेस देन आया तो मैक्सिमा। और अब हम जब मैक्सिमा या मिनिमा फाइंड करेंगे तो हम कौन सा डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे, तो इससे फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें। हाँ, एक और चीज यहाँ पे लिख लें जो हम लिखना भूल गए, वो ये कि अगर सेकंड डेरिवेटिव का आंसर जीरो आ जाएगा तो इस केस में हम कहते हैं कि जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। फिर हमें अगेन नहीं पता चलता कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। ऐसे पॉइंट को कहते हैं हम इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट। तो ये तो वो सारे कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने एक्सरसाइज 4.23 में यूज करते हैं। अब हम बाकायदा चलते हैं अपनी एक्सरसाइज के ऊपर और फिर देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को मजीद डिटेल में कैसे करना है। अब आते हैं अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। कहता है फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द गिवन फंक्शन एंड शो वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड वेयर इट इज डिक्रीजिंग। यानी कि आपने दो चीजें बतानी है, पहला क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है या फिर स्टेशनरी वैल्यूज ही हम कहते हैं। क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर ये बताना है कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहली जो चीज है वो हम एफ ऑफ एक्स को एज इट इज लिखते हैं, यानी कि हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 1। अच्छा, अब क्रिटिकल वैल्यूज के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्रिटिकल वैल्यू जो है वो डिपेंड करती है फंक्शन के पहले डेरिवेटिव के ऊपर। तो हम इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो f ऑफ x का पहला डेरिवेटिव वो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x। दूसरी तरफ डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 6x, और प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अच्छा, डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम कहते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से होते हैं, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फंक्शन का पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट करते हैं, यानी कि हम करेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया था, 3x² प्लस 6x इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे आप देखें तो 3 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, रह जाएगा हमारे पास x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू जीरो। तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर जीरो आ रहा है, तो यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई कि इन तीनों में से कोई एक तो जीरो है। अब 3 तो जीरो हो नहीं सकता, तो यहाँ से पता चला कि या x जीरो है या x प्लस 2 इक्वल टू जीरो है, यानी कि x की एक वैल्यू आ गई 2 और x की दूसरी वैल्यू आ गई -2, यानी कि x के दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, एक जीरो और एक -2। अब पहली चीज हमने फाइंड कर ली। अब हमने ये देखना है कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कहाँ पे कर रही है और डिक्रीज कहाँ पे कर रही है। अब ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम अपनी डोमेन जो है इसकी, वो डोमेन आपको पता है कहाँ से कहाँ तक होती है। हमारी जो डोमेन होती है वो होती है -∞ से लेकर +∞ तक, -∞ से लेकर +∞ तक। और इसके दरमियान हमारे पास दो पॉइंट्स आए, एक आया हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो जो कि इनके बिल्कुल मिड में कहीं होगा, और एक आया x इज इक्वल टू -2 जो कि जीरो के कहीं लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो इन दो पॉइंट्स के पुट करने से हमारी जो कंप्लीट डोमेन थी वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो गई। पहला पार्ट -∞ से लेकर -2, फिर दूसरा पार्ट -2 से लेकर 0, और फिर तीसरा पार्ट 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन तीन पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। मैं कह देता हूं कि ये है हमारे पास I1, जो सेकंड पार्ट है इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास I2 इंटरवल के नाम से, ठीक है, और थर्ड पार्ट को हम दोबारा कह देते हैं कि ये है हमारे पास I3। अब हमें ये देखना है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कहाँ पे कर रहा है और डिक्रीज कहाँ पे कर रहा है। तो फिर उसके लिए हम लिखते हैं कि हम पहले I1 की कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं।
I1 से हम लेट सपोज x की वैल्यू ले लेते हैं -3, कोई भी एक वैल्यू हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, और इस वैल्यू को हम अपने फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट करते हैं, यानी कि f प्राइम ऑफ -3 वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 27 माइनस 18 विच इज इक्वल टू 9 एंड 9 इज पॉजिटिव। तो अगर f प्राइम ऑफ x पॉजिटिव आए तो वहां से हमें क्या पता चलता है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से पहला रिजल्ट हमें पता चल गया कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, f of x is increasing in I1। I1 में हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके बाद हम I2 को की तरफ चलते हैं, तो I2 में से भी हमने अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फॉर I2 के लिए हम x की वैल्यू ले लेते हैं, लेट्स सपोज I2 है कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर 0 तक। तो -2 से लेकर 0 तक हमारे पास -1 है, इनके दरमियान -1 ले लेते हैं। तो अब हमने -1 पुट करना है फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में, तो यह आ जाएगा हमारे पास 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू -1, यह आ जाएगा हमारे पास 3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -3 एंड दिस इज लेस देन 0। और अगर लेस देन 0 आए पास डेरिवेटिव का आंसर, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि दिस इम्प्लाइज f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। f ऑफ x जो है वो डिक्रीज कर रहा है, क्यों, क्योंकि फंक्शन की स्लोप नेगेटिव आई है। इज डिक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इन I2। I2 में जो हमारा फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। और लास्ट रह गया हमारे पास दोबारा से I3। तो I3 में से भी हम अपनी मर्जी से कोई एक पॉइंट पुट करेंगे। I3 देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। तो I3 है हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। 0 से इन्फिनिटी तक हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं। तो फिर हम पुट करेंगे कि f प्राइम ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9 एंड दिस इज अगेन पॉजिटिव। यानी कि यहाँ से भी पता चल गया कि f of x is increasing, f of x is increasing, increase कर रहा है in I3 थर्ड इंटरवल में। और यही चीज हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। कहता है f of x दिया हुआ है हमें, f x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 125x माइनस 9.375। तो सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं एज इट इज, f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 35x स्क्वायर माइनस 125x माइनस 9.375। इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी कि f प्राइम ऑफ x। f प्राइम ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, x क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 35 इंटू 2 70x माइनस 125, और 9.375 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। पहला डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम फाइंड करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स हमें चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको पता है कि जो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 होता है, यानी कि यहाँ से हम लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 70x माइनस 125 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स होते हैं। यहाँ पे हम यूज करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड होल डिवाइडेड बाई 2a वैल्यूज पुट करते हैं, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास -70 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 70 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू माइनस 125 एंड दिस होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5/3 एंड -25। तो ये मेरे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज आई। तो ये दो क्रिटिकल वैल्यूज आई मेरे पास, जो हमने फाइंड करनी थी। अच्छा, तो अब हमने देखना है कि कौन सी जगह पे फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कौन सी जगह पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो उसके लिए अगेन हम ड्रॉ करेंगे एक डोमेन माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दरमियान में आपको पता है कहीं पे 0 आता है। अच्छा, -25 कहीं यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद 5/3 तो वो यहाँ कहीं 1 के बाद आएगा 5/3, और 5/3 के बाद हमारे पास 6/3 यानी कि 2 भी आएगा। और हमारा जो इंटरवल है वो किस किस चीज़ में डिवाइड हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -25 तक, ये इसको हम कह देते हैं कि ये है हमारे पास I1। फिर -25 से लेकर 5/3 तक ये एक नया दूसरा इंटरवल I2 कह देते हैं, और 5/3 से लेकर इन्फिनिटी तक ये हमारे पास है तीसरा इंटरवल, जिसको हम कह देते हैं I3।
तो जैसे लास्ट टाइम किया था, I1 से भी कोई एक अपनी मर्जी से वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि मैं कहता हूँ कि फॉर I1 से हम लेट कर देते हैं x की वैल्यू -30 और इसको पुट करते हैं फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में, यानी कि f प्राइम ऑफ -30। तो f प्राइम हमारे पास किसके इक्वल था, 3 इंटू एक्स का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू -30 का स्क्वायर प्लस 70 इंटू -30 एंड +125 या माइनस में एक दफ़ा कंफर्म कर लो, -125, यानी कि यहाँ पे फिर हमारे पास आ जाएगा -125 और इसको मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 475, 475 विच इज़ पॉजिटिव। अब ये तो पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ से पहला पता चल गया कि f ऑफ x इज इंक्रीजिंग। कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, इन I1 में f ऑफ x इंक्रीज कर रहा है। फिर आते हैं I2 की तरफ, I2 में के लिए भी हम x की कोई एक वैल्यू लेंगे। I2 के लिए हम x की वैल्यू 0 ले लेते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा आसान है। तो फिर हम पुट करेंगे इसको फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में, f प्राइम ऑफ 0, f प्राइम ऑफ 0 क्या हो जाएगा, यह आ जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 70 इंटू 0 -125, यानी कि ये आंसर आ जाएगा हमारे पास -125 विच इज़ लेस देन 0। यहाँ से पता चल गया कि जो f ऑफ x है डेट इज डिक्रीजिंग, f ऑफ x इज डिक्रीजिंग। कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, इन I2 में फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है क्योंकि स्लोप नेगेटिव आई है। और एक ही रह गया हमारे पास I3। अब देखते हैं कि I3 में क्या है, तो फिर हम लिखेंगे फॉर I3 के लिए भी हम x की कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, उसके लिए हम x की वैल्यू 3 ले लेते हैं। तो फिर हम पुट करेंगे f प्राइम ऑफ 3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 70 इंटू 3 एंड -125। इसको भी लिखते हैं कैलकुलेट, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 112 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी पॉजिटिव आया, तो यहाँ से भी पता चल गया कि जो f ऑफ x है इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल नंबर 3, और यही चीज हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, जिसमें हमें कहता है फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करो ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं, तो पार्ट नंबर ए में हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसको हम लिख लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू 2x क्यूब -3x² -72x एंड +15। और क्योंकि हमने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो फिर हम लिखेंगे कि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f प्राइम ऑफ x, यह आ जाएगा हमारे पास 6x² -6x -72। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए आपको पता है क्या किया जाता है, तो हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव है डेट इज इक्वल टू 0 पुट किया जाता है, यानी कि 6x का स्क्वायर -6 इंटू एक्स -72 इज इक्वल टू 0। 6 कॉमन है, रह जाएगा x स्क्वायर -x -12 इज इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, यानी कि x स्क्वायर -4x प्लस 3x -12 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टू टर्म्स में x कॉमन रह जाएगा, x -4, बाकी दोनों टर्म्स में 3 कॉमन रह जाएगा, x -4 इज इक्वल टू 0। रह गया 6 इंटू एक्स -4, अगेन से कॉमन रह जाएगा x प्लस 3 एंड इज ऑल इक्वल टू 0। तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है, तो इन तीनों में से कोई एक तो 0 है। अब 6 वो तो 0 हो नहीं सकता, तो यहाँ से पता चल गया कि या तो x -4 इक्वल टू 0 है, यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे x -4 इक्वल टू 0, या फिर x प्लस 3 इक्वल टू 0 है। यहाँ से x की वैल्यू आ गई 4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3, और ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स हमने फाइंड करने थे। इसके बाद चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3x क्यूब -x² -15x प्लस 6, और हमने अगेन इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो इसको तो सबसे पहले लिखेंगे एज इट इज, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/3x क्यूब -x² -15x एंड प्लस 6। तो सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f ऑफ x का डेरिवेटिव f प्राइम ऑफ x 1/3x क्यूब, यानी कि इसका डेरिवेटिव हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और -15x का डेरिवेटिव -15 और 6 का डेरिवेटिव 0।
यहाँ तक लिखने के बाद हम लिखेंगे कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, फंक्शन के पहले डेरिवेटिव को इक्वल टू जीरो पुट कर देते हैं, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू जीरो। अगेन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करने के हमारे पास कई मेथड हैं। हम अगेन से फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू जीरो। पहली दो टर्म्स में x कॉमन रह जाएगा, x माइनस 5, फिर 3 कॉमन रह जाएगा, x माइनस 5 एंड इक्वल टू जीरो। यहाँ से भी आ गया x माइनस 5 एंड x प्लस 3 इक्वल टू जीरो। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर जीरो आ रहा है। तो या x माइनस 5 जीरो होगा या फिर x प्लस 3 जीरो होगा, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू 5 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 3 आ जाएगी। और यूँ ये दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे जो हमने फाइंड करने थे। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 6 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2/3 माइनस 4x, तो इसको तो लिखते हैं एज इट इज 6x रेज टू द पावर 2/3 माइनस 4x। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो एफ ऑफ एक्स का पहला डेरिवेटिव ये आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स। डेरिवेटिव डायरेक्टली लेते हैं, 6 x की पावर 2/3 का डेरिवेटिव 2/3 x की पावर 2/3 माइनस 1 पावर रूल माइनस 4x का डेरिवेटिव 1। ये आ जाएगा हमारे पास 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यानी कि 4x रेज टू द पावर माइनस 1/3 एंड माइनस 4। पहला डेरिवेटिव आ गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है क्रिटिकल पॉइंट्स। तो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जीरो होता है, तो यहाँ पे भी हम x की पावर माइनस 1/3 माइनस 4 को इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, यानी कि 4 डिवाइड माइनस हो रहा है दूसरी तरफ ले जाते हैं, 4x रेज टू द पावर माइनस 1/3 इज इक्वल टू 4। 4 से हुआ कैंसिल, रह जाएगा 1 ओवर x रेज टू द पावर 1/3, क्योंकि नेगेटिव थी पावर दूसरी तरफ रह जाएगा 1। यहाँ से पता चला x रेज टू द पावर 1/3 इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ क्यूब ले लेते हैं, x की पावर 1/3 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1 का क्यूब, 3 3 से कैंसिल, तो x का आंसर आ जाएगा 1, और यही हमने फाइंड करना था। पार्ट नंबर डी की तरफ चलते हैं, जिसमें दिया हुआ है 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4/3 माइनस 12 इंटू एक्स रेज टू द पावर 1/3। तो इसको लिखते हैं तो एज इट इज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x रेज टू द पावर 4/3 माइनस 12x रेज टू द पावर 1/3। नाउ वी डिफरेंशिएट इट एज एफ प्राइम ऑफ एक्स। हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स, तो 3 तो आ जाएगा एज इट इज। यहाँ पे लगेगा पावर रूल, यानी कि 4/3 स्टार्ट में x रेज टू द पावर 4/3 माइनस 1 एंड माइनस 12 भी एज इट इज। यहाँ पे भी पावर रूल 1/3 स्टार्ट में x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 3 3 से हो गया कैंसिल, रह जाएगा हमारे पास 4x रेज टू द पावर 4/3 माइनस 1, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/3 माइनस, यहाँ से भी 3 1 ज़ा 3 3 4 ज़ा 12, 4 इंटू एक्स रेज टू द पावर माइनस 2/3। तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद अब हम करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव है डेट मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी हमने ये किया, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो ले लिया, यानी कि 4x रेज टू द पावर 1/3 माइनस 4x रेज टू द पावर माइनस 2/3 दिस ऑल इक्वल टू जीरो। ये जो सेकंड टर्म है यहाँ पे माइनस हो रही है, इसको मैं अगर दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगी। तो मेरे पास क्या बनेगा यहाँ पे 4x रेज टू द पावर 1/3 and is equal to 4x raised to the power minus 2/3। 4 कैंसिल हो गया, 4 के साथ रह जाएगा हमारे पास x raised to the power 1/3 is equal to 1 over x raised to the power 2/3। यहाँ पे पावर नेगेटिव है, जब उसको शिफ्ट करेंगे डिनोमिनेटर में तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, फिर इस टर्म को ले आते हैं इधर ताकि यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाए। तो ये क्या बनेगा, x raised to the power 1/3 into x raised to the power 2/3 is equal to 1। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यह आ जाएगा x raised to the power 1/3 plus 2/3 is equal to 1, और यहाँ से x raised to the power 1 is equal to 1, और यूँ मेरे पास x की वैल्यू 1 आ गई, जो कि मेरे पास से क्रिटिकल पॉइंट आया, और यही चीज़ मैंने इसमें भी फाइंड कर दी थी।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कहता है डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शन हैज अ रिलेटिव मिनिमम मैक्सिमम अ रिलेटिव मिनिमम और नीदर एट अ गिवन क्रिटिकल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको उसने क्रिटिकल वैल्यू जो है वो डायरेक्टली दे दी हैं, आपको खुद फाइंड करने की जरूरत नहीं पड़ी। यानी कि x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -1, ये दो इसके क्रिटिकल वैल्यूज हैं। आपने सिर्फ ये बताना है कि ये जो फंक्शन है ये रिलेटिव मैक्सिमा दे रहा है इन दोनों पॉइंट्स पे, रिलेटिव मिनिमा दे रहा है या फिर कुछ भी नहीं दे रहा। तो क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा फाइंड करना है तो इसका मतलब हमें या तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एफ ऑफ एक्स तो लिख दिया होगा क्वेश्चन में, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 7। अगर ये एफ ऑफ एक्स है तो मैं इसका पहला डेरिवेटिव यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड करूंगा। तो यहाँ पे मुझे यूज करना पड़ेगा पावर रूल। पावर स्टार्ट में एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल रेज टू द पावर, ये कम हो जाएगी, और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव वो हो जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3। तो यूँ मैं लिख लेता हूँ कि मेरे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स का आंसर क्या आया। तो मेरे पास आंसर आया 7 इंटू 3x² माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 6। ये आया मेरे पास पहला डेरिवेटिव। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड करना है यानी कि एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स सेकंड डेरिवेटिव, ताकि हम वो डायरेक्टली वैल्यू पुट करें और लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो पे हमें पता चल जाता है कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का। तो डबल प्रो के लिए हम लिखेंगे 7, तो एज इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 6। यहाँ पे हमारे पास यूज होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट के लिए कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 3x² माइनस 3 एज इट इज, सेकंड के डेरिवेटिव के लिए हमें पावर रूल यूज करना पड़ेगा। 6 शुरू में एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 की पावर 5 हो जाएगा, और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव वो आ जाएगा हमारे पास 3x² माइनस 3, और प्लस फिर सेकंड फंक्शन एज इट इज यानी कि एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 6, ये एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि 3x² माइनस 3 का डेरिवेटिव तो वो आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस 0। तो यूं हमने फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है वो फाइंड कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 3x² माइनस 3 पावर 2 इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 5 एंड प्लस 6x इंटू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 6। ये मेरे पास आंसर आया एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स का। अब मुझे वो जो दो क्रिटिकल पॉइंट्स दिए हुए ना उनको मैं यहाँ पे पुट करूंगा। पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1, तो मैं लिखूंगा फॉर x इज इक्वल टू 1 एफ डबल प्राइम ऑफ 1। एफ डबल प्राइम ऑफ 1 की वैल्यू देखते हैं किसके इक्वल आती है, 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 रेज टू द पावर 5 प्लस 6 इंटू 1 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 एंड प्लस 1 होल रेज टू द पावर 6। यहाँ से ये जो पहली टर्म है ये तो सारी हो जाएगी ज़ीरो, क्योंकि 3 का 1 का स्क्वायर माइनस ये वाली इस टर्म की वजह से ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, तो इसकी वजह से पहली पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा वो सिर्फ सेकंड टर्म का आएगा, यानी कि आ जाएगा 7 इंटू 6 इंटू -1 रेज टू द पावर 6 विच इज़ इक्वल टू 42 विच इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ से ये पता चल गया कि x इज इक्वल टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ relative minimum, क्योंकि पॉजिटिव आए तो हमारे पास जो पॉइंट होता है वो मिनिमा का पॉइंट होता है। अब हमने दूसरा पॉइंट पुट करना है, वो हमें दिया हुआ है फॉर x इज इक्वल टू -1, यानी कि अब हम पुट करेंगे f डबल प्राइम ऑफ -1। तो अब हमने डबल डेरिवेटिव में -1 पुट करना है, यह आ जाएगा हमारे पास 7 इंटू 6 इंटू 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 प्लस 1 होल रेज टू द पावर 5 प्लस 6 इंटू -1 इंटू
-1 क्यूब -3 इंटू -1 एंड +1 एंड होल रेज टू द पावर 6। इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे भी जैसे पहले पार्ट की तरह ये वाली टर्म जो है ये इक्वल टू 0 हो जाएगी, जिसकी वजह से ये पहले पूरा जो फैक्टर है ये ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ हमारे पास सेकंड फैक्टर का आंसर आ जाएगा। वो क्या होगा, ये आ जाएगा 7 इंटू -6 इंटू -1 +3 +1 होल रेज टू द पावर 6 विच इज इक्वल टू -42 इंटू 3 रेज टू द पावर 6। और यहाँ से क्लियरली पता चल रहा है कि ये लेस देन 0 है, नेगेटिव है क्योंकि बाय माइनस का साइन आया हुआ है। तो सिंस इट इज़ नेगेटिव तो यहाँ से फिर ये लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। सेकेंड पार्ट में हमें अगेन एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है और एक क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम उस सेम जैसे लास्ट पार्ट किया था, एफ ऑफ एक्स को लिखेंगे एज इट इज x4 -4 x + 2 होल रेज टू द पावर 5। इसको हम करते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ प्राइम ऑफ एक्स का, क्योंकि पावर ये है तो पावर रूल यूज होगा 5 इंटू x4 -4 x + 2 होल रेज टू द पावर 4 इंटू पावर के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि 4x³ -4 का डेरिवेटिव। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4x³ -4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 -4x + 2 होल रेज टू द पावर 4। पहला डेरिवेटिव आ गया। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, क्योंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास एफ प्राइम आया था पहले, अब एफ डबल प्राइम आ जाएगा। ये इक्वल हो जाएगा 5 तो कांस्टेंट है एज इट इज d/dx ऑफ d/dx किसका 4x³ -4 इंटू एक्स रेज टू द पावर 4 -4x + 2 होल रेज टू द पावर 4। अब यहाँ पे चूंकि अगेन दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा, यानी कि 5 तो बाय एज इट इज़ यहाँ पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ 4x³ -4, सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड के डेरिवेटिव के लिए पावर रूल यूज़ होगा। 4 स्टार्ट में x रेज टू द पावर 4 -4x + 2 की पावर हो जाएगी 3 और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि x4 का डेरिवेटिव 4x³ -4x का डेरिवेटिव -4। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड है हमारे पास x4 -4x + 2 होल रेज टू द पावर 4 एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट है हमारे पास 4x³ -4, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 12x²। और यूँ ये सारी ब्रैकेट हो गई क्लोज। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 4 इंटू 4x³ -4 स्क्वायर into x raised to the power 4 -4x + 2 whole raised to the power 3 and plus 12x square into x raised to the power 4 -4x + 2 whole raised to the power 4। ये हमारे पास आंसर आया फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का। अब हमें जो क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है वो इसमें पुट करते हैं और पुट करके चेक करते हैं कि आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 के लिए हमने चेक करना है एफ डबल प्राइम ऑफ 1, x की जगह 1 पुट कर देना है। 5 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 1 का क्यूब -4 का होल स्क्वायर इंटू 1 रेज टू द पावर 4 -4 इंटू 1 + 2 होल रेज टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 1 का स्क्वायर, और बाकी टर्म रह जाएगी 1 रेज टू द पावर 4 -4 इंटू 1 एंड प्लस 2 होल रेज टू द पावर 4। यहाँ पे ये वाली जो टर्म है ये ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 4 -4 ज़ीरो, जिसकी वजह से पहली पूरी टर्म ख़त्म हो जाएगी। तो हमारे पास आंसर सिर्फ सेकंड टर्म का रह जाएगा। तो सेकंड टर्म में क्या रह जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 12 इंटू 1 + 2 यानी कि यह आया हमारे पास 3 -4 -1 रेज टू द पावर 4 विच इज़ इक्वल टू 60 एंड 60 इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ से हमें पता चल गया x इज इक्वल टू 1 इज़ अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। इसके बाद आते हैं पार्ट नंबर सी पे। पार्ट नंबर सी में एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ टू पावर फंक्शंस x² -4 होल रेज टू द पावर 4 एंड x² -1 होल रेज टू द पावर 3। और हमने यहाँ पे अगेन दो क्रिटिकल पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमने ये बताना है कि
ये फंक्शन इन दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है या मिनिमम वैल्यू अटेन कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं उसी तरह स्टार्ट करता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिखता हूँ एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल रेज टू द पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल रेज टू द पावर थ्री। मैं लिखता हूँ कि हम अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ये आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल रेज टू द पावर फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल रेज टू द पावर थ्री। क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले लगेगा हमारे पास प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर रेज टू द पावर फोर एज इट इज़, आप डेरिवेटिव ले लो पहले एक्स स्क्वायर माइनस वन क्यूब का, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वन का क्यूब एज इट इज़, और अब डेरिवेटिव आप ले लो एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल रेज टू द पावर फोर का। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन में दो जगह डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। अब हम उन दो डेरिवेटिव्स को फाइंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल रेज टू द पावर फोर, यहाँ पे लगेगा पावर रूल, पावर स्टार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वन, पावर में से एक वैल्यू कम, और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस वन का डेरिवेटिव टू एक्स हो जाता है, ये ब्रैकेट क्लोज, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर थ्री, यहाँ पे भी लगेगा पावर रूल, फोर स्टार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस फोर की पावर थ्री हो जाएगी, और अब अगेन पावर के अलावा एक्स स्क्वायर माइनस फोर का डेरिवेटिव वो हो जाएगा हमारे पास टू एक्स। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल रेज टू द पावर फोर इंटू सिक्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन होल क्यूब इंटू फोर टू द एट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल क्यूब। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या क्या टर्म कॉमन ले सकते हैं। तो हम x कॉमन ले सकते हैं और 2 भी कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन, x कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस वन रेज टू द पावर टू कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस फोर रेज टू द पावर थ्री कॉमन। बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा हमारे पास थ्री इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वन फोर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन। हम ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, एक जो ब्रैकेट रह गई है ये आ जाएगा टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल क्यूब इंटू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर थ्री ज़ा 12 प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर। This is equal to 2x into x square minus 1 whole square into x square minus 4 whole cube into 7x स्क्वायर माइनस सिक्सटीन। ये हमारे पास आंसर आ गया फंक्शन के पहले डेरिवेटिव का। अगर हम इसका दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसीलिए इस पार्ट में हम सेकंड डेरिवेटिव के बजाय फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के लिए क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले मैं लिखूंगा पहला क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया हुआ है, हमें पहला क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है x इज इक्वल टू वन। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये कहता है कि उस क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे भी एक नंबर ले लो, राइट साइड पे भी एक नंबर ले लो, उसको फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में पुट करो और फिर उस पर आपको पता चल जाएगा कि वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। यानी कि हम पहले लिखेंगे x की जगह वन से लेफ्ट हैंड साइड पे 0.9 पुट कर लेते हैं, तो f प्राइम ऑफ 0.9 ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 0.9 इंटू 0.9 का स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 0.9 का स्क्वायर माइनस फोर का होल क्यूब इंटू सेवन इंटू 0.9 का स्क्वायर एंड माइनस सिक्सटीन। और इस सब कुछ जब हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आया 21.79 विच इज़ पॉजिटिव। और अब मैं वन की राइट हैंड साइड पे एक नंबर लूंगा, यानी कि x इज इक्वल टू 1.1 पे चेक करूंगा, तो 1.1 के लिए मैं लिखूंगा f प्राइम ऑफ 1.1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.1 इंटू 1.1 का स्क्वायर माइनस वन होल स्क्वायर इंटू 1.1 स्क्वायर माइनस फोर होल क्यूब इंटू सेवन इंटू 1.1 स्क्वायर एंड माइनस सिक्सटीन ब्रैकेट क्लोज। और इस सब को भी कैलकुलेटर में लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा 15.87, 15.87
विच इज़ पॉजिटिव। फिर आपको याद होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमने कहा था कि एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव होना ज़रूरी है, यानी कि इनके जो साइन है वो ऑल्टरनेट होने चाहिए। तो लेकिन यहाँ पे दोनों के साइन सेम आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे वी सी डैट x इज इक्वल टू 1 इज neither a point of minima, neither a point of मिनिमा नॉर मैक्सिमा, कि ये ना तो मिनिमा का पॉइंट है और ना ही मैक्सिमा का पॉइंट है। ये तब होता जब एक साइन ऑल्टरनेट होता है, यानी कि अगर पहला टर्म पॉजिटिव है तो दूसरी टर्म कंफर्म है कि वो क्या होनी चाहिए थी, नेगेटिव होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं है, तो इसीलिए ये ना तो मिनिमा का पॉइंट है ना मैक्सिमा का पॉइंट है। हमें एक और क्रिटिकल पॉइंट भी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है x इज इक्वल टू 2 का। तो अब यही सेम प्रोसीजर हम x इज इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं, यानी कि अब हम लिखेंगे फॉर x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए भी यही, जब यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे तो एक पॉइंट हमें चाहिए 2 के लेफ्ट हैंड साइड पे। तो 2 के लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम x को ले लेते हैं 1.9। तो ये आ जाएगा हमारे पास फिर f प्राइम ऑफ 1.9 किसके इक्वल होगा, 2 इंटू 1.9 इंटू 1.9 का स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 1.9 स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब इंटू 7 इंटू 1.9 का स्क्वायर माइनस 16। इस सब को भी जब हम कैलकुलेटर में लिखेंगे तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास आंसर क्या आता है। मेरे पास आंसर आ रहा है -14.23 विच इज़ नेगेटिव, और एक पॉइंट इसकी राइट हैंड साइड पे चाहिए। तो 2 की राइट हैंड साइड पे हम लेते हैं 2.1, यानी कि x इज इक्वल टू 2.1 के लिए आप चेक करते हैं तो याद जाएगा हमारे पास f प्राइम ऑफ 2.1 इज इक्वल टू 2 इंटू 2.1 इंटू 2.1 स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू 2.1 स्क्वायर माइनस 4 होल क्यूब इंटू 7 इंटू 2.1 स्क्वायर एंड माइनस 16। इस पूरे को भी वैल्यू को भी कैलकुलेटर में लिख, तो हमारे पास आंसर आएगा 50.05 विच इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्योंकि साइन अल्टरनेट है, यानी कि एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ये या तो मैक्सिमा का पॉइंट होगा या मिनिमा का पॉइंट होगा। अब मुझे याद नहीं है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में ये मिनिमा का है या मैक्सिमा का है, तो मैं काम करूंगा कि मैं एक ना कर्व ड्रा कर दूंगा जिसमें मेरे पास एक मैक्सिमम पॉइंट भी आता है और एक मिनिमम पॉइंट भी आता है। फिर ये चेक करूंगा कि मैं अगर मैक्सिमा वाले पॉइंट को देखूं तो पहले कर्व ड्रा करूं तो ऊपर जा रहा है, यानी कि पहले पॉजिटिव है, बाद में ड्रा करूं तो नीचे जा रहा है, तो बाद में नेगेटिव है, तो ये पॉइंट फिर मैक्सिमा का पॉइंट होता है, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। लेकिन अगर मैं दूसरा पॉइंट को देखूं तो यहाँ से क्योंकि ये डाउनवर्ड जा रहा है तो पहले नेगेटिव है और बाद में क्योंकि ये अपवर्ड जा रहा है स्टैंडर्ड लाइन तो बाद में पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंट होगा ये फिर मिनिमा का पॉइंट होगा। तो यहाँ से देखने से क्या आइडिया हो रहा है फिर कि 2 को अगर देखें तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, यानी कि ये वाला केस बन रहा है पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। तो यहाँ से पता चला, वो मैं लिख लेता हूँ कि x इज इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा, और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। पार्ट नंबर 4 लास्ट पे चलते हैं, कहता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ एक्स फोर एक्स रेस टू द एक्स क्यूब माइनस 48, और हमने अगेन वही बताना है कि एक्स इज इक्वल टू 4 जो है वो मैक्सिमा का पॉइंट है या मिनिमा का पॉइंट है। सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स को लिखते हैं एज इट इज़, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 48 रेस टू द पावर 1/3। फिर हम फाइंड करते हैं इसका पहला डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स। एफ प्राइम ऑफ एक्स ये पावर रूल यूज होगा 1/3 स्टार्ट में एक्स क्यूब माइनस 48 की पावर में से एक वैल्यू कम और फिर पावर के अलावा का डेरिवेटिव यानी कि 3x² आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस 48 का डेरिवेटिव 3 हो गया कैंसिल 3 से, तो यूं मेरे पास आंसर आ जाएगा x² डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 48 होल रेज टू द पावर 2/3। अब ये जो x इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है ना, इसको एक क्रिटिकल पॉइंट होना चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट के लिए अगर मैं यहाँ पे फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में पुट करूँ ना तो इसका आंसर 0 होना चाहिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा कि क्या ये क्रिटिकल पॉइंट है कि नहीं। इससे पहले हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट थे, ऑब्वियस थे, नज़र आ रहा था, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑब्वियस नहीं है। तो मैं लिखूँगा 4² डिवाइडेड बाई 4³ माइनस 48 होल रेज टू द पावर 2/3। और क्लियरली अगर आप देखें तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये इक्वल टू 0 नहीं है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ क्रिटिकल पॉइंट, की ये तो एक क्रिटिकल पॉइंट ही नहीं है। तो जब क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो हमें वो सारा प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिर ख़त्म हो जाएगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कहता है फाइंड ऑल द क्रिटिकल पॉइंट्स। अब हमें फंक्शन दिया हुआ और हमने उसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करना है डायरेक्टली। फाइंड आउट द क्रिटिकल पॉइंट्स। डिटरमाइन वेयर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज राइजिंग। मतलब राइजिंग का मतलब यह कि फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव है, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। वेयर फॉलिंग, कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू अपनी डिक्रीज कर रहा है। कनकेव अप और कनकेव डाउन। एंड स्केच द ग्राफ। ग्राफ भी बनाना है यहाँ पे हमने। तो सबसे पहले तो जैसे हम करते थे, हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन दी हुई है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 × x + 20² माइनस 8 × x + 20 n + 7। इसको हमने डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हम लिखेंगे, हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2 स्टार्ट है x + 20 का होल स्क्वायर पावर रूल, यानी कि 2 स्टार्ट में x + 20 की पावर में से एक वैल्यू कम और फिर x + 20 का डेरिवेटिव यानी कि 1 + 0 माइनस 8 x + 20 का डेरिवेटिव 1 + 0 और +7 का डेरिवेटिव 0। तो यूँ ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 × x + 20 माइनस 8। मैं ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ। 4x + 4 2 ज़ा 80 माइनस 8 एंड दिस इज इक्वल टू 4x + 72। ये मेरे पास वैल्यू आई एफ प्राइम ऑफ एक्स की। अच्छा, अब एफ प्राइम ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 पुट करना है ताकि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स भी आ जाएं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 होता है। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, 4x + 72 इक्वल टू 0। यहाँ से पता चला 4x इक्वल टू -72 और x का आंसर मेरे पास आ जाएगा -18। अच्छा, अब ये एक क्रिटिकल पॉइंट आया मेरे पास। अब मैंने पहला बता दिया कि क्रिटिकल पॉइंट फाइंड किया। अब हमने ये बताना है कि फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज कहाँ पे हो रही है और फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज कहाँ पे हो रही है। तो हमारे पास जो ग्राफ होता है ना, पूरी डोमेन होती है, वो होती है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। मैं वो ड्रॉ कर देता हूँ। -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक, इनके दरमियान में कहीं हमारे पास आ रहा है -18। तो ये जो एक नंबर आया ना -18, ये मेरी डोमेन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक को मैं कह देता हूँ I1 दो इंटरवल्स में और एक को मैं कह देता हूँ I2। अब मैंने ये देखना है कि I1 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या I2 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और कहाँ पे फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो ये इंक्रीज डिक्रीज देखने के लिए मैं I1 से एक वैल्यू ले लेता हूँ। I1 है मेरे पास -∞ से लेकर -18 तक। मैं इनके दरमियान लेट्स सपोज -20 ले लेता हूँ। x इज इक्वल टू -20 और इसको फंक्शन के पहले डेरिवेटिव में पुट करता हूँ। एफ प्राइम ऑफ -20 यह आ जाएगा 4 × -20 + 72 यानी कि -8। तो यहाँ से पता चल जाएगा क्या कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग, क्योंकि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आया है। डिक्रीजिंग इन I1 में जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। और फिर देखते हैं कि I2 में, I2 के लिए भी हमें कोई एक पॉइंट चाहिए। फॉर I2 है हमारे पास -18 से लेकर इन्फिनिटी तक। इनके दरमियान हम बड़ा इजी सा नंबर 0 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 0। तो फिर हम देखेंगे कि एफ प्राइम ऑफ 0 क्या आता है। यह आ जाएगा 4 × 0 + 72 यानी कि 72 विच इज पॉजिटिव। तो यहाँ से पता चला कि जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन, कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है हमारे पास I2 में। अब हम आते हैं इसका ग्राफ बनाने पे। ग्राफ बनाने के लिए हमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख ली कि x इज इक्वल टू -18 पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 है, यानी कि ये वो वैल्यू पॉइंट आ जाएगा। और उससे पहले फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और उसके बाद फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे मैं एक बना लेता हूँ वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस और उसके बाद ये तो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा 0 का। फिर ये लेट्स सपोज हमारे पास x इज इक्वल टू -18 और यही वो पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन ने अपना बिहेवियर जो है वो चेंज करना है। इससे पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि फंक्शन यहाँ से कहीं डाउनवर्ड आएगा। डाउनवर्ड आके वो -18 पे आके थोड़ी देर रुकेगा, क्योंकि -18 पे उसका पहला डेरिवेटिव 0 है। और फिर -18 के बाद फंक्शन की वैल्यू दोबारा इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो ये पैराबोला टाइप जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स का, जो कि हमारे पास इक्वल दिया हुआ था 2 × x + 20 का स्क्वायर। एंड मैं एक दफ़ा दोबारा देख लेता हूँ। 2 × x + 20 का स्क्वायर -8 × x + 20 + 7। 2 × x + 20 + 7 + 8 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 × x + 20 + 7 +
-8 इंटू एक्स प्लस 20 एंड प्लस 7, और यूँ ये मेरे पास वैल्यू आ गई एफ ऑफ एक्स, ग्राफ आ गया एफ ऑफ एक्स का। अब चाहें तो इसको सॉलिड लाइन में फिर प्लॉट भी कर दें। यस, दिस इज द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसके बाद हमें दिया हुआ है पार्ट नंबर बी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/3x³ माइनस 9x प्लस 2। और हमने जैसे उसको किया था सेम उसी तरह इसको भी हमने क्या करना है, वही चार वैल्यूज क्रिटिकल पॉइंट्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताना है। तो सबसे पहले तो मैं लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स को एज इट इज़, याद रहेगा हमारे पास 1/3 इंटू x³ माइनस 9x एंड प्लस 2। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा x² माइनस 9। तो फिर हम फाइंड करते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फंक्शन का पहला जो डेरिवेटिव है डेट मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी कि यहाँ पे हमारे पास x² माइनस 9 जो है वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। x² इज इक्वल टू 9 एंड x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। अब हमारा इंटरवल कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ ये देख लेते हैं। तो हमारा इंटरवल होता है -∞ से लेकर इन्फिनिटी तक। दरमियान में हमारे पास -3 आया और उसके बाद 3 आया, तो 3 इंटरवल बने। एक को कह देते हैं I1, एक को कह देते हैं I2 और एक को कह देते हैं I3। अब हमने ये देखना है कि कहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे हमारा फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। तो I1 में से मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ फॉर I1 से लेट्स सपोज मैं ले लेता हूँ x इज इक्वल टू -4। अब मैं फाइंड करूंगा एफ प्राइम ऑफ -4, जो कि आ जाएगा मेरे पास -4 का स्क्वायर माइनस 9, यानी कि ये आ जाएगा 7 विच इज़ पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्या पता चला कि एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, I1 में। फिर देखते हैं I2 के लिए। फॉर I2 है हमारे पास -3 से 3, तो हम एक नंबर 0 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 कोई भी ले सकते हैं, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एफ प्राइम ऑफ 0 वो क्या हो जाएगा, 0² माइनस 9 विच इज इक्वल टू -9 विच इज लेस देन 0। और जब लेस देन 0 आया तो फिर क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन I2 में फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। और फिर रह गया हमारे पास I3। तो फॉर I3 में हम x की जगह 4 पुट कर देते हैं। तो फिर हम देखेंगे कि f प्राइम ऑफ 4 क्या होगा, 4² माइनस 9 विच इज इक्वल टू 7 विच इज अगेन पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव आया, तो यहाँ से भी पता चला कि जो f ऑफ x है दैट इज इंक्रीजिंग इन I3। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें ना तो आपको ये पता चला है कि दो जगह ने फंक्शन ने अपना बिहेवियर चेंज किया, एक -3 पे और एक 3 पे। तो दोनों जगह पे फंक्शन का बिहेवियर जो है वो चेंज होगा। तो अब हम उसका जो ग्राफ बनाना है उसके लिए ये चीज़ हमें काफ़ी हेल्पफुल करेगी। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले कि मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये हमने ड्रॉ किया इसका वाई एक्सिस, लेट्स सपोज ये है उसका एक्स एक्सिस। अब ये हम ले लेते हैं कि मेरे पास -3 है, यहाँ पे ओरिजिन है ये तो 0 है, और यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 3 होगी। अच्छा, -3 पे भी फंक्शन थोड़ी देर के लिए स्टेशनरी हो जाएगा क्योंकि वो क्रिटिकल पॉइंट है, और 3 पे भी फंक्शन जो है वो थोड़ी देर के लिए क्रिटिकल स्टेशनरी हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे भी उसका जो डेरिवेटिव है पहला वो 0 है। -3 से पहले I1 में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, यानी कि हमारा फंक्शन यहाँ कहीं डाउनवर्ड से आएगा। यहाँ पे जैसे ही वो -3 पे पहुंचेगा तो वो थोड़ी देर के लिए स्ट्रेट लाइन, थोड़ी देर के लिए वो एक बना देगा कर्व, जहाँ पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 होता है। फिर -3 से 3 तक जब वो आएगा तब उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि I2 में वो डिक्रीज कर रहा है, तो वो कुछ यूं जाएगा यहाँ तक। फिर -3 पे उसकी वैल्यू अगेन उसका पहला डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से वो दोबारा अपना बिहेवियर चेंज करेगा और दोबारा ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस टाइप का कुछ हमारे पास ग्राफ बनेगा जिसमें दोबारा देख लें कि यहाँ नीचे से कोई एक कर्व आएगा जो आके -3 पे अपना बिहेवियर चेंज करेगा, -3 से जाएगा वो दोबारा 3 तक वो डिक्रीज कर रहा है, और 3 के बाद से दोबारा वो अपनी वैल्यू इंक्रीज करना शुरू कर देगा। तो इस तरह का कुछ इसका फंक्शन होगा जो कि हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। कहता है फाइंड ऑल रिलेटिव एक्सट्रीमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रिलेटिव एक्सट्रीमा का मतलब आपने रिलेटिव मिनिमा और रिलेटिव मैक्सिमा दोनों चीजें फाइंड करनी है।
तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स देखते हैं कि एफ ऑफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² एंड +1। इसका हम फाइंड करते हैं पहला डेरिवेटिव यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स, जो कि हमारे पास इक्वल हो जाएगा 3x² माइनस 6x। और इसका दूसरा डेरिवेटिव पे फाइंड कर लेते हैं एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स, वो हो जाएगा हमारे पास 6x माइनस 6। फिर हम फाइंड करते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होता है, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। एफ प्राइम ऑफ एक्स हमने फाइंड किया 3x² माइनस 6x इक्वल टू 0। 3 कॉमन, x कॉमन रह जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए, एक x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 2। अब इन दोनों पे या तो फंक्शन रिलेटिव मिनिमा होगा या फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा होगा। तो कैसे पता चलेगा? फॉर x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 को हम फंक्शन के डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। डबल डेरिवेटिव का आंसर था 6x माइनस 6, यानी कि 6 इंटू 0 माइनस 6 विच इज माइनस 6। इसका मतलब f of x has maximum value एट x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 पे उसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होगी। और फिर हम दूसरा पॉइंट पुट करते हैं x इज इक्वल टू 2, यानी कि f डबल प्राइम ऑफ 2 इक्वल हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6, जो कि पॉजिटिव आया है, पहले नेगेटिव था अब पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आया तो यहाँ से क्या लिखेंगे, f ऑफ x हैज़ मिनिमम वैल्यू, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो मिनिमम है कहाँ पे, एट एक्स इज इक्वल टू 2। और यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। कहते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 2। और यहाँ पे भी हमने बताना है कि फंक्शन इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर, सॉरी क्रिटिकल पॉइंट्स और उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम वाले पॉइंट्स बताने हैं, यानी कि हमने एक्सट्रीमास फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो मैं एफ ऑफ एक्स को लिखूंगा एज इट इज एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 9x प्लस 2। इसका पहला डेरिवेटिव यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स वो इक्वल हो जाएगा हमारे पास 3x² प्लस 12x प्लस 9। और इसी के साथ ही इसका दूसरा डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं, जो कि आ जाएगा हमारे पास 6x प्लस 12। फिर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करते हैं, तो लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स फंक्शन का पहला डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0। अब फंक्शन का पहला डेरिवेटिव क्या आया था, 3x² प्लस 12x प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 कॉमन है, रह जाएगा x² प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। मिड टर्म ब्रेक करते हैं, 3 एज इट इज, x² प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। मिड टर्म करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 1 डेट इज इक्वल टू 0। तीन नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर 0 आ रहा है। तो कब 0 आएगा, जब या तो x प्लस 3 0 होगा यानी कि x की वैल्यू -3 हो जाएगी, या फिर x प्लस 1 0 होगा यानी कि x की वैल्यू -1 आ जाएगी। दो क्रिटिकल पॉइंट्स आए और इन दोनों को हम फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके चेक करेंगे कि क्या ये मैक्सिमा के पॉइंट हैं या मिनिमा के पॉइंट हैं। तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा फॉर एक्स इज इक्वल टू -3, और सेकंड में यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ फॉर एक्स इज इक्वल टू -1। तो एफ डबल प्राइम ऑफ -3 ये इक्वल हो जाएगा 6 इंटू -3 प्लस 12, यानी कि ये आंसर आ जाएगा -6 विच इज़ नेगेटिव। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि x इज इक्वल टू -3 इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा। मैक्सिमा का पॉइंट है क्योंकि नेगेटिव आया। फिर -1 के लिए एफ डबल प्राइम ऑफ -1 जो आ जाएगा हमारे पास 6 इंटू -1 प्लस 12, ये आंसर आ जाएगा 6 विच इज़ पॉजिटिव। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा। और यही चीज़ हमने इस क्वेश्चन में फाइंड करनी है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से कि इसमें हमें फंक्शन का डेरिवेटिव खुद कैलकुलेट करके दे दिए, एफ प्राइम ऑफ एक्स दे दिए। एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल है हमारे पास x माइनस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5 होल रेज टू द पावर 4। कहता है फाइंड ऑल क्रिटिकल वैल्यूज भी फाइंड करो और ये भी बताओ कि ये मैक्सिमा का है, मिनिमा का है, या फिर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले तो हम फाइंड करते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स।
अच्छा, अब यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा सकते हैं, लेकिन वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि चार फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव फाइंड करना दैट इज़ अ लिटिल बिट लेंथी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का ही इस्तेमाल करेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कब आते हैं, जब फंक्शन का पहला डेरिवेटिव इक्वल टू 0 हो, यानी कि x माइनस वन का स्क्वायर, x माइनस टू, एक्स माइनस फोर एंड x प्लस फाइव ऑल रेज टू द पावर फोर इक्वल टू 0। चार नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आंसर 0 आ रहा है, तो इसका मतलब इन चारों में से कोई एक तो 0 है। हो सकता है फर्स्ट नंबर 0 हो, यानी कि x इज इक्वल टू 1 आ जाए। हो सकता है सेकंड नंबर 0 हो, यानी कि x इज इक्वल टू 2 आ जाए। हो सकता है थर्ड नंबर 0 हो, यानी कि x माइनस फोर इक्वल टू 0 हो, या फिर x इज इक्वल टू 4 आ जाए। और ये भी हो सकता है कि लास्ट यानी कि x प्लस फाइव 0 हो, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस फाइव आ जाए। तो मेरे पास पॉइंट्स आए चार, चार क्रिटिकल पॉइंट्स। अब इन चारों को मैंने लास्ट आहिस्ता आहिस्ता चेक करना है। सबसे पहले मैं पुट करूंगा x इज इक्वल टू वन। x इज इक्वल टू वन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव अगर मैं यूज करता हूं तो मुझे वन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक पॉइंट चाहिए और राइट हैंड साइड पे भी एक पॉइंट चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए मैं 0.9 ले लेता हूँ, एफ प्राइम ऑफ 0.9 वो क्या होगा, 0.9 माइनस वन का स्क्वायर, 0.9 माइनस टू, 0.9 माइनस फोर एंड 0.9 प्लस फाइव होल रेज टू द पावर फोर। इसकी वैल्यू भी मैं कैलकुलेटर में पूछूंगा। और एफ प्राइम ऑफ 1.1 ये भी लिख लेते हैं, फिर साथ ही दोनों की वैल्यूज भी लिख लेंगे। 1.1 माइनस वन का स्क्वायर, 1.1 माइनस टू, 1.1 माइनस फोर एंड 1.1 प्लस फाइव होल रेज टू द पावर फोर। अगर मैं पहली वैल्यू को कैलकुलेटर में लिखता हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 41.32 लेट्स सपोज, और दूसरा आएगा मेरे पास 36.14 विच इज पॉजिटिव। अच्छा, हमने देखा था ना फर्स्ट डेरिवेटिव में दोनों टर्म्स या दोनों के साइन ऑपोजिट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखें तो दोनों पॉजिटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव हों तो फिर ना ये मैक्सिमा का पॉइंट होता है ना मिनिमा का पॉइंट होता है, यानी कि x इज इक्वल टू वन इज नीदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा। तो वन को तो हमने चेक कर लिया। अब हम देखते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू टू, तो x इज इक्वल टू टू के लिए भी हम एक पॉइंट इसके लेफ्ट साइड पे लेंगे और एक पॉइंट इसके राइट साइड पे लेंगे और फिर पुट करके आंसर देखेंगे कि क्या आता है। लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेते हैं 1.9, एफ प्राइम ऑफ 1.9 ये इक्वल हो जाएगा 1.9 माइनस वन का स्क्वायर, 1.9 माइनस टू, 1.9 माइनस फोर, 1.9 प्लस फाइव होल रेज टू द पावर फोर। और राइट हैंड साइड पे हम लेते हैं 2.1, क्या आ जाएगा 2.1 माइनस वन का स्क्वायर, 2.1 माइनस टू, 2.1 माइनस फोर, 2.1 प्लस फाइव होल रेज टू द पावर फोर। तो फर्स्ट का आंसर आया मेरे पास 385.57 विच इज पॉजिटिव। सेकंड का आंसर आया -584 विच इज नेगेटिव। पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। तो ये अगर आप ग्राफ बना के चेक करें कि हम देखते हैं कि पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव कहाँ पे है, तो इसको देख लेते हैं। तो पहले पॉजिटिव है और बाद में नेगेटिव है, यानी कि ये पॉइंट कौन सा हुआ, ये पॉइंट आया हमारे पास मैक्सिमा का। तो लिख लेते हैं x इज इक्वल टू टू इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मैक्सिमा। x इज इक्वल टू टू हमने चेक कर लिया, रह गया हमारे पास x इज इक्वल टू फोर। अब हम x इज इक्वल टू फोर चेक कर लेते हैं कि वो किसके लिए है। तो एक पॉइंट फोर के लेफ्ट हैंड साइड पे तो वो ले लेते हैं f प्राइम ऑफ 3.9, एक पॉइंट इसकी राइट हैंड साइड पे यानी कि 4.1। मैं इनकी वैल्यूज डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं 3.9 पुट करूंगा तो यह आ जाएगा -10,025 विच इज नेगेटिव। और यह आ जाएगा हमारे पास 13,839 विच इज़ पॉजिटिव, यानी कि पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव। तो अगर आप अगेन से ग्राफ बना के देखें तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि x इज इक्वल टू फोर इज अ पॉइंट ऑफ रिलेटिव मिनिमा। और लास्ट रह गया हमारे पास x इज इक्वल टू फाइव के लिए। तो हम लास्ट में x इज इक्वल टू फाइव का भी चेक कर लेते हैं, यानी कि फॉर x इज इक्वल टू फाइव। तो x इज इक्वल टू फाइव के लिए भी एक पॉइंट इसके लेफ्ट और साइड पे यानी कि f प्राइम ऑफ 4.9 और f प्राइम ऑफ 5.1, दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं। x जो लास्ट क्रिटिकल पॉइंट था वो फाइव नहीं था, आई थिंक वो क्या था, वो -5 था, यानी कि अब हमने -5 के लिए पुट करना है।
यहाँ पे हमने बाय मिस्टेक 5 लिख लिया था, इसको ठीक कर लेते हैं। तो लास्ट जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास वो है -5। तो -5 के लेफ्ट और राइट पे जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनमें कौन कौन से हैं? तो लेफ्ट है हमारे पास है -5.1 और राइट पे है -4.9 और इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये आता है 0.24 और ये आता है 0.21 और दोनों पॉजिटिव है। जब दोनों पॉजिटिव हों तो अगेन नहीं पता कि ये मैक्सिमा का है या मिनिमा का है, यानी कि क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू -5 इज नीदर अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नॉर मिनिमा। और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके सेकंड पार्ट है, सपोज एफ ऑफ एक्स इज ए डिफरेंशियल फंक्शन विद डेरिवेटिव। अगेन आपको डेरिवेटिव दे दी है, यानी कि एफ प्राइम ऑफ एक्स दे दिया है। एफ प्राइम ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x-1 एंड x+3 एंड होल डिवाइडेड बाय x-1 का स्क्वायर। फाइंड आउट क्रिटिकल वैल्यूज। सबसे पहले तो क्रिटिकल वैल्यूज फाइंड करें। तो क्रिटिकल वैल्यूज यहाँ पे हमारे पास 3 आई हैं। पहला, x इज इक्वल टू 2x-1 कब जीरो होगा, जब x की जगह मैं 1/2 पुट करूंगा। x+3 कब जीरो होगा, जब मैं x की जगह -3 पुट करूंगा। और ये जो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव है ना, ये अनडिफाइन हो जाता है जब x इज इक्वल टू 1 होगा। हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट की डेफिनेशन यही होती है कि या तो फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 हो, जो कि इन दो पॉइंट्स पे होगा, 1/2 और -3 पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 है, और x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव अनडिफाइंड है। लेकिन हम 1 को ये बताएंगे नहीं कि ये मैक्सिमा का या मिनिमा का है, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए स्टेशनरी पॉइंट का होना ज़रूरी है, जो कि दो ही है, 1/2 और -3। तो मैं लिख दूंगा का आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स एंड x इज इक्वल टू 1/2 एंड 3 आर स्टेशनरी। हमने स्टेशनरी ही चेक करने हैं, क्रिटिकल जिस पे फंक्शन का पहला डेरिवेटिव 0 हो वो नहीं चेक करना। अच्छा, अब फंक्शन का पहला डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे रूल यूज़ कर सकते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो मैं पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2x² -x+6x यानी कि +5x-3 एंड होल डिवाइडेड बाय x-1 का स्क्वायर, यानी कि यह आ जाएगा हमारे पास x² -2x+y। और अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, यानी कि हम अब फाइंड करना चाहते हैं f डबल प्राइम ऑफ x। तो f डबल प्राइम ऑफ x कब आएगा, जब हम फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करते हैं। और फर्स्ट है हमारे पास 2x² +5x-3 डिवाइडेड बाय x² -2x+1 का, नहीं बल्कि यहाँ तक ये। अब हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो क्वोशंट रूल यूज होगा। क्वोशंट रूल ये कहता है डिनोमिनेटर एज इट इज, x² -2x+1 एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 4x+5 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज 2x² -5x-3 और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x-2 एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर क्या है, x² -2x+1 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, x² -2x+1, इसको तो मैं लिख सकता हूँ x-1 का होल स्क्वायर, 4x+5 एज इट इज आ जाएगा, माइनस 2x² -5x-3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x-1 इंटू x+3, ये +5x है, यस, क्योंकि इसी को तो हमने डिफ्रेंशिएट किया था। और बाकी में से 2 कॉमन है, तो रह जाएगा हमारे पास x-1 एंड होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, यह क्या बनेगा, x-1 की होल पावर 4, क्योंकि एक उसका स्क्वायर कंप्लीट करेगा और एक और स्क्वायर भी ऑलरेडी है। अब इसमें हम पहले पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1/2। जब x को 1/2 पुट करते हैं तो देखते हैं कि क्या आता है। x को 1/2 पुट करेंगे ना, तो ये टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगी, सिर्फ जो आंसर आएगा ना वो सेकंड टर्म का आएगा। तो फिर हम देखते हैं कि वो आंसर क्या आता है, यानी कि f डबल प्राइम ऑफ 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 -1 का स्क्वायर, 4 इंटू 1/2 +5 माइनस 2 इंटू 1/2 -1 इंटू 1/2 +3 और रह जाएगा 2 इंटू 1/2 -1 एंड होल डिवाइडेड बाय 1/2 -1 होल रेज टू द पावर 4। इस पूरी वैल्यू को डायरेक्टली हम कैलकुलेटर में लिखते हैं, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 28 विच इज़ पॉजिटिव, यानी कि
x is equal to 1/2 is a पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्योंकि पॉजिटिव आई ना सेकेंड डेरिवेटिव का टेस्ट, तो वो मिनिमा होता है। और दूसरा x इज इक्वल टू -3 रह गया, उसके लिए देखते हैं। फॉर x इज इक्वल टू -3, जब -3 पुट करेंगे तो f डबल प्राइम ऑफ -3 किसके इक्वल हो जाएगा? -3 -1 का स्क्वायर, 4 इंटू -3 + 5 -3 सॉरी 2 इंटू -3 -1 -3 + 3 and 2 इंटू -3 -1 एंड ये पूरा नंबर जो है ये डिवाइड करता है किससे? -3 -1 होल रेज टू द पावर 4। इस पूरी वैल्यू को भी कैलकुलेटर में लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -7/16 विच इज नेगेटिव। अब क्योंकि ये टर्म नेगेटिव आई तो यहाँ से क्या पता चला? यहाँ से ये पता चला कि x इज इक्वल टू -3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है अ कंपनी हैज फाउंड थ्रू एक्सपीरियंस दैट इंक्रीजिंग इट्स एडवर्टाइजिंग आल्सो इंक्रीजेस इट्स सेल्स अप टू अ पॉइंट। द कंपनी बिलीव्स दैट द मैथमेटिकल मॉडल कनेक्टिंग प्रॉफिट इन हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स पी ऑफ एक्स जो है वो आपको प्रॉफिट दिया हुआ है एंड expenditures on advertising in thousand of dollars, x जो है वो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है इस ये p of x। Profit depending on expenditure is given as 80 plus 108 x minus x cube, where 0 is less or equal to x is less or equal to 10. Find expenditures on advertising that leads to maximum profit. Profit maximum के लिए ये बताएं कि कितना एक्सपेंडिचर होना चाहिए, यानी कि x की वो कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए p of x का जो आंसर है वो मैक्सिमम आए। और ये हमें कैसे पता चलता है? ये हमें पता चलता है क्रिटिकल पॉइंट से, यानी कि यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो पी एफ एक्स को मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? पी प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? 108 माइनस 3x का स्क्वायर। इसका एक और दफा डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो p प्राइम का डेरिवेटिव वो हो जाएगा p डबल प्राइम ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा? -6x। अच्छा, अब क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव है डेट मस्ट बी इक्वल टू 0। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव है हमारे पास 108 माइनस 3x² इक्वल टू 0। यहाँ से पता चला 108 इज इक्वल टू 3x² और x² इज इक्वल टू 36 और x का आंसर आया मेरे पास ±6। लेकिन x की वैल्यू दी हुई है 0 से लेकर 10 तक, तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो इसलिए हम नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। x इज इक्वल टू 6। और क्या x इज इक्वल टू 6 मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए है? ये कब पता चलेगा? जब हम इसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, यानी कि p डबल प्राइम ऑफ 6 विच इज इक्वल टू -6 इंटू 6 यानी कि -36 विच इज लेस देन 0। यस, यहाँ से पता चला x इज इक्वल टू 0 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट। ये मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा जब एक्सपेंडिचर्स की जो वैल्यू है वो 6 हो जाएगी। और पार्ट नंबर बी में हमसे यही पूछा हुआ कि बताएं मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा। पार्ट नंबर बी में हमें कहता है फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा p ऑफ 6, यानी कि जब x की वैल्यू 6 होगी तो p की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो p अब किसके इक्वल दिया हुआ है? एक मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में p दिया हुआ है 80 प्लस 108x माइनस एक्स का क्यूब, यानी कि ये आ जाएगा 80 प्लस 108 इंटू 6 एंड माइनस 6 का क्यूब। डायरेक्टली लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो ये आंसर आएगा जाएगा हमारे पास $5,200। तो हमारे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा ये कब आएगा? जब एक्सपेंडिचर जो हैं वो $600 होंगे और $600 के अगेंस्ट जो वो हमारे पास प्रॉफिट होगा वो होगा हमारे पास $512,000, 1000 या 100 जो भी क्वेश्चन में यूनिट्स दी हुई है। यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 8, द टोटल प्रॉफिट पी ऑफ एक्स, अगेन प्रॉफिट दिए हुए, फ्रॉम द सेल ऑफ एक्स 100,000 ऑफ ऑटोमोबाइल टायर्स इज अप्रोक्सीमेटेड बाय। पी ऑफ एक्स जो है ना वो प्रॉफिट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो एक्स है वो है हमारे पास टायर, मोबाइल ऑफ टायर्स 100,000 ऑटोमोबाइल टायर्स। P of x which is equal to minus x cube plus 9x square plus 120x minus 400, और x की वैल्यू दी हुई है 3 is less or equal to x and is less or equal to 15. Find the number of 100,000 of tires, यानी कि find the number of x, ये x दिया हुआ है, that must be sold to maximize profit. अगेन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट, और फिर मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड भी करना है। तो क्योंकि पी ऑफ एक्स दिया हुआ है तो मैं डायरेक्टली पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ। वो इक्वल हो जाएगा मेरे पास -3x² प्लस 18x एंड प्लस 120, और यहीं से मैं इसका डबल डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेता हूँ, पी डबल प्राइम ऑफ एक्स, जो कि इक्वल हो जाएगा -6x एंड प्लस 18। अब क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव है वो जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए -3x का स्क्वायर प्लस 18x प्लस 120 मस्ट बी इक्वल टू जीरो। यहाँ से -3 कॉमन है, रह जाएगा एक्स स्क्वायर -6x -40 एंड इट ऑल इक्वल टू जीरो। दिस इज इक्वल टू -3 इंटू एक्स स्क्वायर -10x प्लस 4x -40 इक्वल टू जीरो। में टर्म ब्रेक कर दी क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन आ गया था। यहाँ से आ गया -3 इंटू एक्स -10, और यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 4 एंड इज इक्वल टू जीरो। 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर जीरो आ रहा है, तो -3 तो जीरो हो नहीं सकता, रह गया x -10, या ये जीरो होगा यानी कि x की वैल्यू या तो 10 आएगी, या फिर x प्लस 4 इक्वल टू जीरो होगा यानी कि x की वैल्यू -4 आएगी। लेकिन x की तो लिमिट दी हुई है 3 से लेकर 15 तक, तो x तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, तो इसको कर देंगे हम इग्नोर। तो जब इसको इग्नोर करेंगे तो x का एक ही आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10। अब हमने देखना है कि इस 10 के ऊपर x की वैल्यू मैक्सिमम है या मिनिमम है। कैसे पता चलेगा? जब हम डबल डेरिवेटिव में ये 10 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा -6 इंटू 10 प्लस 18, यानी कि ये आंसर आ जाएगा मेरे पास -42, और -42 इज लेस देन जीरो। तो यहाँ से पता चला कि x इज इक्वल टू 10 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, कि ये तो मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है। और वो मैक्सिमम प्रॉफिट है कितना, वो कैसे फाइंड होगा? तो मैक्सिमम प्रॉफिट वो भी तो हमने फाइंड करना था, वो इक्वल होगा पी ऑफ 10, यानी कि जब एक्स की वैल्यू 10 होगी। तो वो हम देखते हैं कि किसके इक्वल है फिर, तो वो हमारे पास है -3 इंटू 10 का क्यूब प्लस 18 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 120 इंटू 10 एंड -400। तो अब हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। -400 को नीचे लिख लेता हूँ, आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा है। जब इस पूरी वैल्यू को हम डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ जाएगा। और ये वैल्यू हमने पी ऑफ टी की गलती की है, इसको ठीक करते हैं। मैंने बाय मिस्टेक फंक्शन के डेरिवेटिव में पुट कर दिया। यह आ जाएगा -10 क्यूब प्लस 9 इंटू 10 स्क्वायर प्लस 120 इंटू 10 एंड देन -400, एंड दिस इज इक्वल टू 700। तो ये मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया 700, और यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है द परसेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन ब्लड स्ट्रीम x hours आफ्टर अ ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इज गिवन बाय k of x। अब वो कहता है ऑन व्हाट इंटरवल कंसंट्रेशन इज इंक्रीजिंग, यानी कि कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कब करेगी। तो कंसंट्रेशन के इंक्रीज करने के लिए हमें चाहिए फंक्शन का पहला डेरिवेटिव। जब फंक्शन का पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी, फंक्शन का पहला डेरिवेटिव जब नेगेटिव होगा तो कंसंट्रेशन क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो सबसे पहले तो हम के ऑफ एक्स के इक्वल टू लिखते हैं कि वो किसके इक्वल है। तो ये इक्वल है हमारे पास 4x डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 27। हम इसका फाइंड करते हैं पहला डेरिवेटिव। तो अब हम लिखेंगे कि के प्राइम ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, तो क्योंकि ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों है तो वो क्वोशंट रूल यूज होगा, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 27 एज इट इज, 4x का डेरिवेटिव 4 माइनस
फिर हमारे पास 4x एज इट इज 3x² प्लस 27 का डेरिवेटिव यानी कि 6x डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 27 का होल स्क्वायर। और अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 12x² प्लस 27 इंटू 4 यानी कि 108 माइनस 6 4 24 एक्स स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड में हमारे पास आ जाएगा 3x² प्लस 27 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 108 माइनस 12x² डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 27 का होल स्क्वायर। तो अब ये तो आ गया हमारे पास पहला डेरिवेटिव। फिर लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव है डेट मस्ट बी इक्वल टू 0 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 108 माइनस 12x² डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 27 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से पता चला कि रैशनल फंक्शन 0 तब होता है जब उसका न्यूमरेटर 0 हो यानी कि 108 माइनस 12x² इक्वल टू 0। यहाँ से पता चला कि 12x² इज इक्वल टू 108 और x² इज इक्वल टू 9 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। अब यहाँ पे जो x है ना वो टाइम है, तो टाइम की जो आपके पास होती है डोमेन वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं होती बल्कि वो होती है हमारे पास 0 से लेकर इन्फिनिटी। और इसके दरमियान एक ही पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 3। तो हमारे पास दो इंटरवल बने, एक इंटरवल बना I1 और एक इंटरवल बना I2। अब हमने ये देखना कि I1 में फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या I2 में फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो उसके लिए हम लिखते हैं कि फॉर I1 में हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, हम x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, इसको k प्राइम में पुट कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास k प्राइम ऑफ 1 विच इज इक्वल टू 108 माइनस 12 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 का स्क्वायर एंड प्लस 27 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली कैलकुलेटर में लिखेंगे, यह आंसर आया 4/1125 विच इज पॉजिटिव। यानी कि यहाँ से पता चला कि जो कंसंट्रेशन इज इंक्रीज कर रही है कहाँ से, 0 से लेकर 3 तक। I1 में जो कंसंट्रेशन है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, देखते हैं उसमें क्या पूछा। सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि ऑन व्हाट टाइम इंटरवल द कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, यानी कि कंसंट्रेशन डिक्रीज कब कर रही है। तो दो इंटरवल बने थे हमारे पास, एक 0 से 3 और एक 3 से लेकर ऑनवर्ड। तो फॉर I2, अब यहाँ पे हम I2 की कोई वैल्यू पुट करेंगे। I2 की वैल्यू लेट्स सपोज x को 4 पुट करते हैं क्योंकि 3 के बाद। तो अब हम पुट करेंगे k प्राइम ऑफ 4 यानी कि यह आ जाएगा 108 माइनस 12 इंटू 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 27 होल रेज टू द पावर 3। यहाँ पे भी पावर 3 थी। और अब हम इसको कैलकुलेटर में लिखेंगे और आंसर देखेंगे कि क्या आता है। तो ये आता है हमारे पास -28/140,625 विच इज नेगेटिव। यहाँ यानी कि यहाँ पे पता चला कि जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज कर रही है इन इंटरवल 3 टू इन्फिनिटी, यानी कि 3 से लेकर ऑनवर्ड। जब भी टाइम पास होगा जो ड्रग की कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी। पार्ट नंबर सी में कहता है फाइंड द पॉइंट एट विच कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम, यानी कि ये बताना है कि कंसंट्रेशन जो है वो मैक्सिमम कब होगी। तो उसके लिए हमें क्रिटिकल पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट एक ही आया था। तो पहले मैं वो डेरिवेटिव लिख लेता हूँ। तो k प्राइम ऑफ x था किसके इक्वल, वो था हमारे पास 108 माइनस 12x का स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय 3x² प्लस 27 होल रेज टू द पावर 3 था या जो था, मैं एक दफ़ा कंफर्म कर ले। हाँ ये ठीक कर लें, 3 था, ये 2 था। मेरे ख्याल से हमसे एक दो दफ़ा फिर मिस्टेक हो गई, इसको स्क्वायर करते हैं। तो कहता है फाइंड द पॉइंट एट विच कंसंट्रेशन इज मैक्सिमम। हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट था वो था ये, वो 3 था। तो अब हम क्या करते हैं कि फॉर x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 की मैक्सिमम कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, सेकंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट करते हैं, यानी कि हम 3 के लेफ्ट हैंड पॉइंट पे एक पॉइंट लेते हैं, वो उसको 2.1 कह देते हैं, और एक पॉइंट इसके राइट हैंड साइड पे लेते हैं, उसको 3.1
लेट्स सपोज ले लेते हैं, वैल्यू पुट करेंगे 108 माइनस 12 इंटू 2.9 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2.9 का स्क्वायर प्लस 27 होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी कैलकुलेटर से देखेंगे, और 3.1 की भी 108 माइनस 12 इंटू 3.1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3.1 का स्क्वायर एंड प्लस 27 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज हमारे पास हैं कैलकुलेटर में लिखने के बाद, पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव और बाद में नेगेटिव आए तो आपको पता है कि क्या होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 3 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ आ जाएगा मैक्सिमा का। और इसी के लास्ट पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कि मैक्सिमम कंसंट्रेशन भी बताए, यानी क्या कहते हैं, फाइंड मैक्सिमम कंसंट्रेशन। तो मैक्सिमम कंसंट्रेशन कब आएगी, जब हम कंसंट्रेशन में x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे। यानी कि यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि जो हमारे पास मैक्सिमम कंसंट्रेशन है वो इक्वल हो जाएगा k of 3 यानी कि 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 27 विच इज इक्वल टू, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/9। और यहीं पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो भी कंप्लीट हो गया। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रहता है, अब उसको करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है अ डीजल जनरेटर बर्न्स फ्यूल एट द रेट ऑफ g(x). g(x) हमें जो डीजल के बर्निंग का रेट दिया हुआ है। डीजल के बर्निंग का रेट का मतलब कि एक टाइम इंटरवल यूनिट फॉर यूनिट टाइम इंटरवल जो हमारा डीजल है वो कितना फ्यूल, कितना जो हमारा फ्यूल है वो बर्न हो रहा है जनरेटर की वजह से। गैलन्स पर आवर मतलब एक घंटे में। व्हेन प्रोड्यूसिंग x 1000 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और वो जो बिजली प्रोड्यूस कर रहा है वो है x 1000 किलोवाट एट कॉस्ट $2.25 अ गैलन। एक गैलन की जो कॉस्ट है वो हमें $2.25 दी हुई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x दैट लीड्स टू मिनिमम टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे हमें जिस चीज़ की कंडीशन दी हुई है ना वो कॉस्ट दी हुई है, लेकिन जो हमें जो फंक्शन दिया हुआ है वो कॉस्ट का नहीं दिया हुआ, बल्कि वो दिया हुआ है बर्निंग ऑफ फ्यूल के रेट का। तो हमें कॉस्ट की जो फंक्शन है वो खुद ही फाइंड करना पड़ेगा। इफ जनरेटर इज ऑपरेटेड फॉर 32 आवर्स, 32 आवर्स के बाद अगर वो हमें बताना हो कि कितनी कॉस्ट उसने लगाई और वो मिनिमम वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले फाइंड करेंगे टोटल कॉस्ट। कॉस्ट का जो फंक्शन है ना उसको हम कह देते हैं कि वो है हमारे पास f(x). ये कब आएगा, ये आएगा जब हमारे पास कॉस्ट ऑफ बर्निंग फ्यूल मल्टीप्लाई बाय कीमत, यानी कि जो उस एक गैलन की कॉस्ट है वो कितनी होगी मल्टीप्लाई बाय 32 आवर्स। तो ये जो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। यानी कि 32 घंटे तक जनरेटर चलाने के बाद हमारे पास जो आंसर रहेगा वो हमारे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट। अब हमने इनकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देनी है, यानी कि ये आ जाएगा 1/48 इंटू 300/x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई 2.25 एंड मल्टीप्लाई बाई 32। तो मैं इसको डायरेक्टली लिखता हूँ कैलकुलेटर में और फिर देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आता है। जी, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3/2 300/x प्लस 2x, मजीद ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 450/x एंड प्लस 2 से कैंसिल 3x। इसको मैं लिख सकता हूँ 450x रेज टू द पावर -1 प्लस 3x। ये हमारे पास आंसर आया f(x) का। इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, यानी कि 450 इंटू माइनस एक्स रेज टू द पावर -2 एंड प्लस 3x, यानी कि -450 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर और प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा तो सिर्फ 3 रह जाएगा। और इसका एक और मरतबा डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं f डबल प्राइम ऑफ x, यानी कि यह आ जाएगा -450 इंटू -2x³ और यूँ ये मैं लिख सकता हूँ 900/x का क्यूब। तो अब लिखते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि अब हम लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या होता है, फंक्शन का जो पहला डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 होता है। फंक्शन का पहला डेरिवेटिव क्या दिया हुआ है, -450 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 3 इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाई 3 एंड इज इक्वल टू 150।
एक्स स्क्वायर का आंसर आ गया 150। तो एक्स का आंसर क्या आएगा? एक्स की वैल्यू यहाँ पे दो आ सकती हैं, प्लस माइनस 150, लेकिन नेगेटिव तो नहीं हो सकती क्योंकि एक्स टाइम है, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल में हमने देखा था। तो इसीलिए यहाँ पे एक्स का जो आंसर है वो डायरेक्टली स्क्वायर रूट ऑफ 150 आ जाएगा। अब ये जो आंसर है ये पॉजिटिव के लिए है या नेगेटिव के लिए है, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इसको डबल डेरिवेटिव में पुट करेंगे। एफ डबल प्राइम ऑफ 150 जो कि इक्वल हो जाएगा 900 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 150 एंड होल रेज टू द पावर 3। और ये जो भी वैल्यू होगी ये कंफर्म है कि ये पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से पता चला कि x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 150 इज पॉइंट ऑफ, पॉजिटिव हो तो हमारे पास जो आंसर है वो मिनिमम का होता है, इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। अच्छा, ये मिनिमम वैल्यू भी आ गई। अब हमने मिनिमम कॉस्ट भी फाइंड करनी है। तो मिनिमम कॉस्ट क्या होगी? तो मिनिमम कॉस्ट के लिए ये जो पॉइंट आया ना इसको हम एफ ऑफ एक्स में पुट करेंगे। मिनिमम कॉस्ट इज इक्वल टू एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 150, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास। अब अगर हम एफ ऑफ एक्स देखें तो एफ ऑफ एक्स क्या था, 450 ओवर एक्स प्लस 3x। तो ये आ जाएगा हमारे पास ये 450 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 150 प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 150 लिखेंगे कैलकुलेटर में तो आंसर देख। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 73.48। ये वो मिनिमम कॉस्ट है जो हम मिनिमम मिनिमाइज कर सकते हैं, यानी कि जो कॉस्ट है वो इससे कम नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ और इस क्वेश्चन के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो नेक्स्ट में मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो के साथ।